Hello and welcome to all of you. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रे और बीम के बारे में कि हमारे पास रे क्या है और बीम क्या है, क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है या चैप्टर नंबर 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं और लाइट की बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को कंसिडर करते हैं एज अ रे। हम बात करेंगे कि रे क्या है, ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा रे मिलते हैं तो उससे क्या बनती है, क्योंकि इस चैप्टर में हम दो पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए इसको समझना क्या है ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि हमारे पास रे क्या है, व्हाट इज़ रे एंड व्हाट इज़ बीम, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम रे की बात करें तो आपने याद रखना है, ठीक है, जब भी लाइट, ठीक है, जब भी लाइट यानी एक लाइट जब स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे मूव करती है, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे मूव करती है उसे हम कहलाएंगे कि ये क्या है, रे है। यानी सिंपल इसका मतलब ये है कि व्हेन अ लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो क्या हो, सिंगल एक लाइट हो और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम रे कहेंगे। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं कि अ रे इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। रे क्या है, एक इमेजिनरी, हमने खुद बनाया है, ठीक है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या करता है, दैट शोज, जो कि शो करता है किस चीज़ को, द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन मीन वो सिमत इन विच द लाइट ट्रेवल, जिसमें लाइट क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, या जिस जिस पाथ पर लाइट जो है वो मूव कर रहा हो, वो जो एक स्ट्रेट पाथ हो, उस पाथ को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये रे है। ठीक है, तो रे हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, या हम जब लाइट की एक सिंगल लाइन को कंसिडर करते हैं कि वो किस पाथ पे मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रे कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम सिंपल एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक वन लाइन ड्रा करेंगे और एक साइड पे क्या करेंगे, एक एरो, एंड दिस एरो शो द डायरेक्शन की ये लाइट यहाँ से आया है और इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जस्ट रे कहते हैं। तो रे में हम सिंगल एक लाइन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, और वही एरो जो है वो शो करता है कि ये लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और फिर इसी रे से हम लाइट की मुख्तलिफ बिहेवियर को क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। फिर स्फेरिकल मिरर जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से आपने इसको याद रखना है कि रे क्या है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, बीम के बारे में। ठीक है, तो बीम का मतलब है कि जब कोई चीज़ कम बहुत सारी चीज़ों को क्या करके इकट्ठा करे, ठीक है, तो उसको हम बीम कहते हैं। यहाँ पर बीम का मतलब क्या होगा कि अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ठीक है, या अ कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, उसको हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, बहुत सारे लाइट रेज का एक ग्रुप, दे ट्रेवल टुगेदर, जो कि एक साथ में क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, जा रहे हो, इन द सेम डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बीम कहते हैं। तो इसके फिर क्या होते हैं, एक तो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, एक ये बीम है, बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, एक जो है इस तरह मूव करते हैं, ये भी एक बीम ऑफ लाइट है। एक बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो एक ही पॉइंट पे आते हैं,
ये भी हमारे पास क्या है, बीम ऑफ लाइट है। तो उसको हम फिर क्या करते हैं, इसके टाइप्स बनाते हैं बीम की। तो टाइप्स ऑफ बीम की बात करें तो एक है पैरेलल बीम, यानी वो लाइट जो कि क्या कर रहे हो, बहुत सारे लाइट जो कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हो, एक दूसरे की पैरेलल हो और मूव कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं। और इसमें अगर हम इस एक लाइन को कंसिडर करें तो उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। और इन सारे रे को, ये भी रे है, ये भी रे है, ये भी रे है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इन सारे रे को मिला करके हम क्या कहते हैं, इसको हम बीम कहते हैं। और ये कहलाएगा पैरेलल बीम, क्योंकि ये सारे जो है एक स्ट्रेट पैरेलल, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है और मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास है पैरेलल बीम। दूसरा है हमारे पास कन्वर्जिंग बीम। देखो कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह आ जाए और एक साथ मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। इसको हम कहते हैं इत्तेफाक। ठीक है, तो इत्तेफाक में बरकत है, बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाए, ठीक है, और एक हो जाए, ठीक है, यूनिटी, जिसको हम यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ रे है, एक रे ये 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 है, ये सारे रेज है, ये सारे रे मिल कर के बीम बनाते हैं। और जब ये इस तरह क्या हो जाए, एक पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम। जब ये बहुत सारे लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पर आ जाए, इसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तीसरा है हमारे पास डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्ज होना। ठीक है, डाइवर्ज का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो अपनी पाथ को छोड़ करके दूसरी पाथ पर चले जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइवर्ज। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग बीम लाइट की बात करते हैं, तो जब लाइट एक पॉइंट से क्या करे, एक पॉइंट से निकल जाए और वो मुख्तलिफ रास्ते जो है वो क्या करे, इख्तियार करे, तो उसको हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। या स्प्रेडिंग ऑफ अ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ अ रेज, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग बीम का मतलब ये है कि एक पॉइंट से लाइट क्या हो जाए, मुख्तलिफ रेज जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से मुख्तलिफ रेज जो है वो निकल जाए और स्प्रेड आउट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि रे क्या है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जिसमें लाइट क्या करती है, मूव करती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन से और एक एरो से, और वो एरो हमें ये बताता है कि ये लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी तरह हमारे पास है बीम। बीम कहलाएंगे कि अ ग्रुप ऑफ रेज दैट मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, या सारे जो है एक ख़ास डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। फिर बीम की 3 टाइप्स है। एक है हमारे पास पैरेलल बीम, जिसमें बहुत सारे रेज जो है वो एक साथ जो है मूव कर रहे हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। दूसरा है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम में इस तरह है कि बहुत सारे रेज जो है वो एक पॉइंट पर आ जाए। तीसरा है हमारे पास डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम का मतलब ये है कि बहुत सारे लाइट रेज जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकल जाए और स्प्रेड आउट हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास रे एंड बीम। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।